है गाइस। तो इसमें हमने लिखा था कि एक्स वाई की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो इसमें निकाला जाता है कैसे। हमने जब ये कहा कि पहले तो हम यही देखेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, ये भी 2x2 है, ये भी है 2x2, ये दोनों सेम है। इसका मतलब जिस पोजीशन में जो एलिमेंट वो उसके बराबर होता है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर तो ठीक है, ये मतलब इनको हमको निकालना है तो समझ में आ रहा है कि उसके एग्जैक्ट होगा। अब इसमें आप देखने वाली बात है, इस पोजीशन पे एलिमेंट क्या है, 2 है। इस पोजीशन पे एलिमेंट क्या है, 2 है। ये दो बराबर तो है ना। अगर यहाँ हम 3 कर दें तो कैसे करेंगे। हाँ, अगर यहाँ हम 3 कर दिए, ये 2x2 है, 2x2 ठीक है, लेकिन हम यहाँ 3 करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये एक तो फिक्स रहता है उसमें। जैसे अब यहाँ भी अगर कोई अचर राशि दे देता है जिसको हमें निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये जानने के लिए है बस। अब इसमें चलिए आगे से आप इसको सोल्यूशन करते हैं, कैसे आएगा ये। इसको निकालना हमें, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 6 हो जाएगा। 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, 8। ये हमें दिया हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमको x और y की वैल्यू निकाल। अब बताइए ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो रहा है। इसका मतलब z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, 0 आएगी। एक तो निकल गया, इसमें z भी है, एक तो निकल गया मेरा। अब मुझे चाहिए x और y, ठीक है। अब देखो आप, x प्लस वाई हमें मालूम है, x माइनस वाई मालूम। तो जो हमें बीजगणित में कई फार्मूले ऐसे पढ़े गए हैं ना कि ये क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें जो है कि x प्लस वाई यानी a प्लस बी का मान पता है, ठीक है। और इन दोनों के उपयोग से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ab। ये लिख सकते हैं कि नहीं। इसी फार्मूले को हमने लिखा है, ये फार्मूला सही है कि नहीं इसकी भी जांच आप कर सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला सही है, ये दोनों बराबर हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, अब इसके जगह जो है हम एक जनरल लिख देते हैं। क्या, हमको x माइनस वाई से, हम ए बी की जगह एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अब x और y की दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6। तो ये होगा क्या, 6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 8। ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 8 चौक 32। इसको इधर घुमा, इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये मिल जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपको प्लस माइनस 2, यहाँ से ये आएगी, ठीक है। तो हम 2 लेके चलते हैं, प्लस 2 ले लेते हैं। जनरली वी टेक क्या, पॉजिटिव साइन, समझ में आया। तो हमारे पास दिया है कि x प्लस वाई का मान 6 है और x माइनस वाई का मान हमने निकाल लिया 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। रैखिक समीकरण जो हमने सॉल्व किया है, क्या करेंगे, अगर ये एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4 आएगा कि नहीं। अब x इक्वल टू जब 4 हो गया तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। ये दोनों को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हमको क्या था, x y z की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, y की वैल्यू क्या आ गई 2, z की वैल्यू 0। तो यही x y z की वैल्यू हम इस वाले में रखेंगे, ये दिख रहा है, यहाँ पर रखेंगे, इसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आया तब तो ठीक है, और नहीं आया तो इसका मतलब x y z हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है। रखते हैं, यही रख देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ लेना इसको।
लिखा है कि x प्लस वाई पहले जगह पर, x प्लस वाई जोड़िए आप, 4 2 6 हमने लिख दिया, दूसरी जगह 2 है, तीसरी जगह लिखा 5 प्लस जेड, 5 में जेड की वैल्यू क्या है 0, तो 5 ही हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8। अब आप बताओ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है कि नहीं, 6 2 5 8, 6 2 5 8। इसका मतलब हमने जो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है ये 100% सही है। ये एग्जाम्पल मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर प्रूव भी हो जाता है कि हमने जो निकाला है वो सही है कि नहीं, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू यही आएगी, 4 2 0। ये निकालना था जो आप कल मैं छोड़ दिया था, तो हमने सोचा आप लोग लगाएंगे। आई होप अच्छे लोग, कई लोग तो लगा भी लिए होंगे, और जो नहीं लगा पाए होंगे वो इस तरह समझ लिए होंगे, तो अब अगला लगा लेंगे, ठीक है। और ये तो इस तरह का तो साल आप लोगों ने काफ़ी किया भी होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा है कि ए आई जे, आप जानते ही हो कि मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और ये होता है एम क्रॉस एन, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए आई जे एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। इसका मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जब ये कह दिया वर्ग आव्यूह है तो इसका मतलब क्या कि रो और कॉलम बराबर, इसका मतलब क्या होता है m इक्वल टू n। m इक्वल टू n होने का मतलब 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, आप समान ऐसे ही बहुत होता है, etc यहाँ कर दीजिए, ठीक है। ये अगर हमें पता है तो एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया है, लिख रहा है कि m ग्रेटर देन n, दूसरा ऑप्शन दे रहा है m लेस देन n, तीसरा ऑप्शन दिया है m इक्वल टू n, और चौथा दिया है क्या, इनमें से कोई नहीं, या नन ऑफ दीज लिखते हैं, ठीक है, नन हमने लिख दिया। तो हमें जब पता है कि वर्ग आव्यूह में हमेशा m n बराबर होता है, इसमें सही कौन सा होगा, ये तीसरा सही हो जाएगा। इस तरह के भी बहुविकल्पिक क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो जब हमें डिफिनीशन पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह होता क्या है, रो और कॉलम बराबर होते हैं, और हम जानते हैं कि पहले प्लेस पे हमेशा ये रो होता है, दूसरे पर कॉलम होती है, जब दोनों बराबर होंगे तभी तो वर्ग आव्यूह होगा। तो ये एक था, तो हमने इसको बता दिया, ठीक है। अब आता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, किन्हीं दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है। सिंपल सी बात है, दोनों आव्यूहों में पहले ये वैसे देख लीजिए कि दोनों आव्यूहों में, ठीक है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब वो उन दोनों में पहली बात तो एलिमेंट समान हो, और ये m क्रॉस n जो है वो भी समान होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक हमने ये लिख दिया, मान लिया हमने a इक्वल टू ये लिख दिया, b इक्वल टू मान लीजिए हमने क्या लिख दिया 0 3
2 1 1 5 लिख दिया हमने। अब ये क्या है, रो कितने हैं इसके 2, कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। इसके रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3। इन यही दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों सेम हो गया तो इनका एडिशन भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं कि a प्लस बी आएगा क्या, तो जिस पोजीशन पे हमें जोड़ना है तो ये उसी पोजीशन पे दोनों को हम ऐड करते चलेंगे। जैसे ये 1 है यहाँ पर, इसमें क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 लिखेंगे, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, समझ में आ रहा है। फिर इसमें क्या लिखेंगे 4 प्लस 5, 5 प्लस 1, 6 प्लस। अब इसको लिखिए क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 5 9 6। इन दोनों मैट्रिक्सों का अगर हम जोड़े हैं तो ये इसका आंसर आएगा, यही आएगा, ठीक है। अगर हम घटाएं कि a माइनस क्या होगा, बस वही 1 माइनस 0, ठीक है, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, 4 माइनस 5, 5 माइनस 1, 6 माइनस 1, ये तो आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 1 माइनस 1 4। अब देखिए इन दोनों को जोड़ा गया तो ये आंसर है, घटाया गया तो ये। तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये तो इनका हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है।